श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों दिया था गीता का ज्ञान? आइए जानते हैं गीता के उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों दिए और किसी पांडव को क्यों नहीं, जबकि युधिष्ठिर सबसे बुद्धिमान माने गए हैं। अर्जुन शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत योद्धा थे। वे न्यायप्रिय, संवेदनशील और अपने धर्म के प्रति निष्ठावान थे। अर्जुन में आदर्श शिष्य के गुण और गूढ़ ज्ञान समझने की क्षमता थी। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन के अलावा भी गीता को कई बार बोला व सुना गया है। आमतौर पर सब यही जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र का मैदान गीता की उत्पत्ति का स्थान है। कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत के 30 साल पहले ही गीता का जन्म हुआ था। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसका आज भी जिक्र किया जाता है। जो लोग गीता के उपदेशों का अध्ययन करते हैं, उनको सांसारिक जीवन के सुख दुख और हानि लाभ प्रभावित नहीं करते हैं। मान्यता है कि गीता के उपदेशों का अनुसरण करने से व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया था? तो आइए जानते हैं। अर्जुन महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक था। उसके सामने कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष था। अर्जुन जब अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ तो वह मानसिक रूप से दुविधा में फंस गया। उसकी इस दुविधा ने उन्हें गहन ज्ञान के योग्य बनाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि उनका आंतरिक संघर्ष आम मनुष्यों के जीवन में आने वाली समस्याओं और सवालों का प्रतिबिंब था। गीता का ज्ञान केवल एक ऐसा व्यक्ति ग्रहण कर सकता है जो संपूर्ण श्रद्धा भाव के साथ अपने गुरु की बात पर अमल कर सके और उसका पालन कर सके। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना शिष्य भाव प्रकट किया और उनसे मार्गदर्शन करने की प्रार्थना की। मान्यता है कि किसी भी शिष्य के लिए यह गुण होना अति आवश्यक है, क्योंकि यही विनम्रता गुरु और शिष्य का आदर्श संबंध मानी जाती है। अर्जुन धर्म और कर्तव्य के प्रतीक माने जाते हैं। वे धर्म युद्ध करने के लिए बाध्य थे, लेकिन मोहवश वह अपने कर्तव्य पथ से भटक रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से उन्हें बताया कि किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उपदेश इसलिए दिया था कि गीता उपदेश का ज्ञान संसार के हर व्यक्ति तक पहुंच सके। अर्जुन को माध्यम बनाकर उन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्यों और भागवत दर्शन को संसार के सामने पेश किया था। अर्जुन का युद्ध भूमि में मोह और भ्रम हर मनुष्य के जीवन में आने वाली चुनौतियों और मानसिक संघर्षों का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र और शिष्य थे, जो बाद में मानव जीवन के सवालों और संघर्षों का प्रतीक थे। गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए था। इससे यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तब उन्होंने ये भी बोला था कि यह उपदेश पहले वे सूर्य देव को दे चुके हैं। तब अर्जुन ने आश्चर्य से कहा कि सूर्य देव तो प्राचीन देवता हैं, आप उनको यह उपदेश पहले कैसे दे सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारे और मेरे पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं। तुम उन जन्मों के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। इस तरह गीता का ज्ञान सर्वप्रथम अर्जुन को नहीं
बल्कि सूर्य देव को प्राप्त हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, उस समय संजय धृतराष्ट्र के सारथी, जिन्हें महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, अपनी दिव्य दृष्टि से वह सब देख रहे थे और उन्होंने गीता का उपदेश धृतराष्ट्र को भी सुनाया था। जब महर्षि वेदव्यास ने मन ही मन महाभारत की रचना की तो बाद में उन्होंने सोचा कि इसे मैं अपने शिष्यों को कैसे पढ़ाऊं। महर्षि वेदव्यास के मन की बात जानकर स्वयं ब्रह्मा उनके पास आए। महर्षि वेदव्यास ने उन्हें महाभारत ग्रंथ की रचना के बारे में बताया और कहा कि इस पृथ्वी पर इसे लिखने वाला कोई नहीं है। तब ब्रह्मादेव ने कहा कि आप इसके काम के लिए श्री गणेश का आवाहन कीजिए। महर्षि वेदव्यास के कहने पर श्री गणेश ने ही महाभारत ग्रंथ का लेखन किया। महर्षि वेदव्यास बोलते जाते थे और श्री गणेश लिखते जाते थे। इसी समय महर्षि वेदव्यास ने श्री गणेश को गीता का उपदेश दिया था। जब भगवान श्री गणेश ने महाभारत ग्रंथ का लेखन किया, इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों वैशम्य पायन, जैमिनी, पैल आदि को महाभारत के गूढ़ रहस्य समझाए। इसी के अंतर्गत महर्षि वेदव्यास ने गीता का ज्ञान भी अपने शिष्यों को दिया। पांडवों के वंशज राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ के पूरे होने पर महर्षि वेदव्यास अपने शिष्यों के साथ राजा जन्मेजय की सभा में गए। वहां राजा जन्मेजय ने अपने पूर्वजों पांडव और कौरवों के बारे में महर्षि वेदव्यास से पूछा। तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर उनके शिष्य वैशम्य पायन ने राजा जन्मेजय की सभा में संपूर्ण महाभारत सुनाई थी। इसी दौरान उन्होंने गीता का उपदेश भी वहां उपस्थित लोगों को दिया था। लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत वंश के श्रेष्ठ पौराणिक थे। एक बार जब वे नैमिषारण्य पहुँचे तो वहाँ कुलपति शौनक 12 वर्ष का सत्संग कर रहे थे। जब नैमिषारण्य के ऋषियों व शौनकजी ने उन्हें देखा तो उनसे कथाएं सुनने का आग्रह किया। तब उग्रश्रवा ने कहा कि मैंने राजा जन्मेजय के दरबार में ऋषि वैशंपायन के मुख से महाभारत की विचित्र कथा सुनी है, वही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। इस तरह ऋषि उग्रश्रवा ने शौनकजी के साथ नैमिषारण्य में उपस्थित तपस्वियों को महाभारत की कथा सुनाई। इसी दौरान उन्होंने गीता का उपदेश भी दिया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।